बोलिए सुबह केमिस्ट्री। दोस्तों देखिए, ये जो हमारी एलओसी सीरीज़ है, लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़ है, ये सीरीज़ हमने इसलिए चालू की हुई कि जिससे कि वो सारे बच्चे लोग जिन्होंने अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं एक्वायर किया, जिनको अभी तक बेटा रिएक्शंस नहीं याद हैं, जो रिएजेंट को देख करके बड़े घबरा जाते हैं, तो वो अगर चाहें तो अभी भी हमारे साथ अगर जुड़ करके अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, हम आपको बहुत ही कम समय में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस है उनको हम याद करने में आपको हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको जब तक रिएजेंट नहीं याद होंगे, अगर आपको रिएजेंट की केमिस्ट्री नहीं याद होगी, तो समझे होने के बावजूद भी बेटा आप सवालों में अप्लाई नहीं कर पाते, ऐसा मुझे पता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ करके बेटा याद करना होता है, बट अल्टीमेटली याद करना होता है। तो हम वही समझा भी रहे हैं और याद भी करवा रहे हैं, लेकिन कम समय के अंदर, बहुत ही थोड़े समय के अंदर आपको चीज़ों को करा रहे हैं, सो दैट आपके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अभी तक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं की है, जो अभी तक समहाउ अपने टीचर के साथ कांटेक्ट को छोड़ चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी भी जज्बा है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने का आने वाले जेई नीट, जेई मेन, नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकता है। और इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये सीरीज़ कंसिस्टेंटली लेक्चर 1 से ही बच्चों देखनी शुरू करनी है, तभी आपको इसका आउटपुट मिल पाएगा। चलिए आते हैं हम लोग आज के लेक्चर पे। दोस्तों बोलिए जुबा केमिस्ट्री। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलओसी वाले कोर्स में बच्चों हम लोग सेकेंड लेक्चर पे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बहुत ही शॉर्ट में बताया था। आज दोस्तों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में चर्चा करेंगे, विच इज़ बच्चों क्या, डायजोनियम सॉल्ट। चलिए सर, उसकी केमिस्ट्री को आइए जरा हम लोग समझते हैं। देखिए बेटा, डायजोनियम सॉल्ट जो है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसा रिएजेंट है जिसके द्वारा हम सारे के सारे ऑलमोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं, लेकिन इन स्मॉल स्केल, इन लेबोरेटरी स्केल। डायजोनियम सॉल्ट क्या है बेटा, एक ऐसा रिएजेंट है जिससे हम सारे ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड को बना सकते हैं, लेकिन किस स्केल में, स्मॉल स्केल में, लेबोरेटरी स्केल में। तो ये रिसर्च पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, प्लस क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायजोनियम सॉल्ट को बनाने का तरीका आपको बेटा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है कि सर एक ही स्टैंडर्ड तरीका है। बेंजीन लेते हैं, बेंजीन में पहले हम कराते हैं नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, नाइट्रेशन कराएंगे। फिर नाइट्रेशन के बाद इसका रिडक्शन कराएंगे, और इसके बाद इसका डाइजोटाइजेशन कराएंगे। और ऐसा करके हमको हमारा डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये हमको पूरा का पूरा बेटा एज सच याद रखना पड़ता है। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट जैसा हमने बताया कि एक लेबोरेटरी स्केल है, तो इस रिएक्शन में जितनी भी रिएक्शन की जा रही हैं, सब वही रिएजेंट के द्वारा की जा रही है जो लेबोरेटरी स्केल में यूज़ करना आसान है। जैसे NO2 का रिडक्शन NH2 में काफ़ी सारे रिएजेंट के द्वारा संभव है, लेकिन हम इस रिएजेंट को हम यहाँ पर 10+ एसिड यूज़ कर रहे हैं, या फिर आयरन प्लस HCl यूज़ करते हैं। मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन काफ़ी कन्वीनियंट होती है, क्योंकि HCl लैब में होता ही है, उसमें थोड़ा सा अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मेटल के पीसेस डाले हम अपने अमाउंट की काम भर की हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं। हमने H2+ PD का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर हमारे पास होना चाहिए, जो कि काफ़ी मतलब इतना कन्वीनियंट प्रोसेस नहीं रहता है। ठीक है, तो दैट इज़ द मेथड टू प्रिपेयर डायजोनियम सॉल्ट। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये NO2 से NH2 वाला जो कन्वर्जन है हमारा यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट में, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है। ठीक है, आगे चल के जब मैं आपके साथ POC के लेक्चर जब आप देखेंगे, जब आप LOC पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो जब आप प्रैक्टिस वाले वीडियोस देखेंगे, तो आपको कभी भी बेटा इस तरह की सिचुएशन आती है कि कन्वर्जन के सवालों में आपको एक ऐसा रिएजेंट पहले दिया हुआ है जो मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट कहाँ पे चाहिए, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे चाहिए। तो आपको समझ जाना है, आपको NO2 से NH2 वाले कन्वर्जन पे जाना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा बेटा। NO2 में अगर मैं ऐसी रिएक्शन कराता हूँ, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कहाँ पे आएगा सर, मेटा पोजीशन पे आएगा।
लेकिन NH2 में अगर मैं ऐसी रिएक्शन कराता हूं तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा, और मेनली बेटा कहां पर आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। अगर आप अभी इस कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप अभी के लिए बस इतना लिख लीजिए अपने नोट्स में कि सर NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग एंड NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इतना बस अगर आप लिख लोगे तो भी बेटा अभी के लिए काफ़ी काम का है। ठीक है, फिर जब हम आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के बारे में बताएंगे तो उस समय भी आप लोग इससे काम चला लोगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को बेटा जी आप नोट कर लीजिएगा, आगे किसी ना किसी सवाल में आपको ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। कई सारे पास्ट के पुराने IIT के क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं 90s के दौर वाले, तो उसमें हमको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, तो डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन हमें अपने बच्चों को मुंह जबानी कंठस्थ तौर पे बेटा याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ एक एक स्टेप बेटा आपको पूरा पूरा एकदम मुंह जबानी रटा होना चाहिए। यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl एक्वा सोल्यूशन में रहेंगे और उससे हमको डाइजोनियम सॉल्ट की प्राप्ति हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल हमारे पास ये आता है, कि वाई दिस कोलाविरिडी, कि भैया जी डाइजोनियम सॉल्ट में ऐसा क्या है कि सर ये इतने काम का होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो डाइजोनियम सॉल्ट है हमारा, ये इसलिए इतना उपयोगी होता है क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट में मौजूद है क्या, दुनिया का सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप। डाइजोनियम सॉल्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मौजूद है क्या बेटा, दुनिया का सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप। कौन, N2। तो डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखें तो झूं से एकदम बेटा गायब हो जाता है, झूं से रिएक्ट हो जाता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, इसीलिए इसको रिएक्शन में आगे यूज करने के लिए इसको आइस बाथ में बेटा रखा जाता है, चारों तरफ इसके बर्फ को रखा जाता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट की जो स्टेबिलिटी होती है वो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होती है, और वो भी हार्डली 2 घंटे के लिए होती है। इससे ज़्यादा समय के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। तो इट्स अ वेरी वेरी अनस्टेबल स्पीशीज, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू प्रिपेयर अदर एरोमेटिक कंपाउंड। तो डाइजोनियम सॉल्ट अपनी रिएक्शन में करता क्या है, हमारे पास ये है। इसकी हर रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ बेटा जी एक ही काम होगा, क्या, ये N2 कट लेगा। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन में क्या होगा, ये N2 बेटा कट लेगा, क्योंकि N2 जो है ये है क्या, दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, और उसके बाद बनेगा क्या, ये चीज़। अब ये जो स्पीशीज़ है ये बहुत बहुत अनस्टेबल स्पीशीज़ है। ये बेंजीन रिंग के बगल में कार्बोकेटाइन बड़ा स्टेबल होता है, लेकिन बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन बड़ा अनस्टेबल है। समझिएगा बच्चों, बेंजीन रिंग के बगल में कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, लेकिन बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन बड़ा अनस्टेबल होता है। अगर मैं मार्केट अपनी बीवी के साथ जाऊं तो मेरी बीवी अगर बेटा लिपस्टिक लगा करके चलेगी, अच्छी लगेगी, लेकिन अगर मैं लिपस्टिक लगा करके जाऊंगा बीवी के साथ तो मेरे ऊपर लिपस्टिक अनस्टेबल लगेगी। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे बड़ा स्टेबल होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पर्टिकुलरली बहुत बहुत अनस्टेबल होता है। रीजन इसमें बहुत सारे होते हैं, मेन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसके कारण एंगल स्ट्रेन आ जाता है, दैट इज द थिंग। बट अभी इस शॉर्ट टर्म में आपको उसको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानिए कि ये बहुत अनस्टेबल चीज़ है। सारे कार्बोकेटाइन अनस्टेबल और रिएक्टिव होते हैं, ये भी अनस्टेबल रिएक्टिव है। ठीक है, ये चीज़। अब रिएक्शन के दौरान ये होगा, अब अगर ऐसा होगा तो हमको ये स्पीशीज़ का फॉर्मेशन मिलेगा, और ये कितना भी अनस्टेबल है बट ये फॉर्म होगा रिएक्शन में, ये तो बन के रहेगा, क्योंकि N2 को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। अब रिएक्शन के दौरान क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो आसपास मौजूद होगा वो आएगा और आकर के लग जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कार्यक्रम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या चीज़ सीखना है, आपको ये सीखना है कि रिएक्शन के दौरान डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर कौन अटैक करता है, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज अटैक करती हैं। मैंने क्या बोला, रिएक्शन के दौरान डाइजोनियम सॉल्ट पे कौन अटैक करेगा, निगेटिवली चार्ज चीज़ें अटैक करेंगी। सो निगेटिवली चार्ज चीज़ें अटैक करेंगी और इस N2 को रिप्लेस करेंगी, निगेटिवली चार्ज चीज़ें अटैक करेंगी और इस N2 को रिप्लेस करेंगी। तो द रिएक्शन विच वी आर कैरिंग आउट इज N2 जाएगा और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो वी विल से दैट इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे समझिए, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करेगा। ठीक है, यही रिएक्शन होगी।
सो कभी भी अगर आप बेटा डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर प्रोडक्ट देख रहे हैं या रिएक्शन में आप कुछ भी चीज़ देख रहे हैं तो आपको आसपास निगेटिवली चार्ज चीज़ को देखना है और वही यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है साहब। ये अब देखो बेटा डाइजोनियम सॉल्ट का जो रिएक्शन चार्ट है उस पर हम लोग आते हैं। ठीक है, अभी मैं इन रिएक्शंस के लिए आपको फोर्स नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको किस रिएक्शन के लिए आज फोर्स करूंगा। पहली चीज बेटा आपको डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज डाइजोनियम सॉल्ट में कौन सी रिएक्शन होती है, SNAR होती है। तीसरी चीज डाइजोनियम सॉल्ट से किस तरीके से हम लोग अलग अलग रिएजेंट को बना सकते हैं, इसको बेटा आपने कंठस्थ मुंह जबानी बेटा याद रखना है। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन्स चैप्टर में कपलिंग रिएक्शन के बारे में भी होता है, उसके बारे में भी अभी हम यहाँ पर आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं। अभी आप बेसिकली इन रिएक्शंस को अगर आप याद करोगे तो हमारे को काफ़ी आराम मिलेगा, आगे आप इनको बेटा काफ़ी यूज़ होते हुए देखोगे। ठीक है, ये चीज़ तो ये था बच्चों हमारा आज का सेशन जिसमें कि हमने आपको डाइजोनियम सॉल्ट की बेटा केमिस्ट्री के बारे में बताया है। हमारी इस सीरीज़ को मैं फिर से बता देता हूँ, ये एक शॉर्ट रिवीजन सीरीज़ है। ये शॉर्ट रिवीजन सीरीज़ इसलिए की जा रही है जिससे आगे अभी जब मैं आपको बेटा अगर दिसंबर में सवाल कराऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या वेरियस अलग अलग चैप्टर्स के मैं आपको क्रैश कोर्स कराऊंगा तो उस समय आप ऐसा फील ना करें कि हमको कुछ भी नहीं आता है। ये जब मैं आपको एग्ज़ाम से पहले लंबे लंबे लाइव सेशंस लूँगा तो उस समय आप ऐसा ना फील करें कि सर हमको कुछ भी नहीं आता है। तो आप अगर उस समय इन सब मेरे नोट्स को रिवाइज करोगे तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। प्लस अगर आप प्रैक्टिस वीडियोस भी देखोगे तो भी आप पाओगे कि आगे जब आप LOC को कंप्लीट करने के बाद जब प्रैक्टिस वीडियोस देखो तो आप पाओगे हाँ सर जैसा बताते थे वही चीज़ें सर यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, तो आप अच्छे से कनेक्टेड फील करोगे। मैं अभी भी बोलता हूँ इस मोमेंट पर जब हमारा अक्टूबर ख़त्म होने वाला है मैं आपको किसी भी नई चीज़ को बेटा करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, कोई भी नए कंटेंट को फॉलो करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। ये समय रिवीजन के लिए बेटा परफेक्ट होता है। हाँ, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप हम पे भरोसा करके जिस तरह से हम आपको गाइड कर रहे हैं उसी तरह से आप अपने आप को आप ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़े समय में बहुत एग्जैजरेटेड गोल्स को बेटा अचीव करना संभव नहीं होता है, ये सच्चाई नहीं होती है। मैं अगर आपको ये बोलूँ कि मैं आपको अभी बेटा 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर JEE मेन क्लियर करवा दूंगा वो भी अंडर 1000 रैंक के साथ, तो वो सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको JEE मेन में एक अच्छे परसेंटाइल को मैं अचीव करने में हेल्प कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड आप शिद्दत के साथ काम करें और आप अपने कुछ चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको ओवरनाइट एकदम सक्सेस मिल जाएगी, वो चीज़ संभव नहीं है। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई। तो ये जो सीरीज़ है ये आपको एक हेल्पिंग सीरीज़ है और ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। देखिए बेटा, जिस बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप उसको साइकोलॉजी समझिए, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा उसका कुछ कारणवश नहीं पढ़ पाया है चीज़ें, तो अभी भी मैं उसको अगर ये कहूँगा कि आपको दिन में 12 घंटे पढ़ने तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोडेड हो जाएगा, फिर उसकी मैथ फिजिक्स इफेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए शॉर्ट टाइम में जो सबसे बढ़िया कंटेंट हो सकता है वही दोस्तों हम यहाँ पर आपके साथ डिलीवर कर रहे हैं। और यकीन मानिए मेरे हिसाब से इतनी चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हैं तो 30 दिन के अंदर 20-25 दिन के अंदर आप कम से कम 300-400 रिएक्शन अगर आप याद कर लेंगे तो उससे बेटा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसा मेरे को मानना है। ठीक है, बाकी आप खुद भी अपनी आप समझ का इस्तेमाल करते हुए जो भी आपके लिए सही है उस डिसीजन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे हिसाब से जो हम कर रहे हैं ये आपको एक अच्छी स्टेज पे ले जाएगा, ऐसा हमको पूरा यकीन है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।